हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे होंगे। मित्रों, साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु युग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार से चक्रवर्ती टीआरई 4.0 यूजीसी नेट जेआरएफ यस टेट यूपीपी यूपी टेट इत्यादि से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इसके पहले भारतेंदु युग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सभी सॉल्व कर चुके हैं और आज भारतेंदु युग का प्रैक्टिस सेट 2 है। तो आइए अपने क्लास पर देखते हैं, अपने क्वेश्चन पर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मुँह से, यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन ए है ठाकुर जगमोहन सिंह, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है प्रताप नारायण मिश्र, डी है बाल कृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 1, ये जो पंक्तियां हैं ये किससे संबंधित है आपको बताना है। शायद आप सभी आंसर गेस कर पा रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे देखेंगे हम सभी। हाँ, एक पंक्ति और है इनकी जो बहुत, वैसे तो बहुत सारी पंक्तियां हैं इनकी, लेकिन एक पंक्ति यहाँ जो इंपॉर्टेंट है देखिए, उसे मैंने यहाँ सम्मिलित कर लिया है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन कर भारतवासी रोए। और एक दूसरी है, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। तो ये सारी पंक्तियां किसकी हैं? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवियों में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। ऑप्शन ए है प्रेम संपत्ति लता, बी है श्यामलता, सी है प्रेमलता, डी है श्यामा सरोजनी। प्रश्न संख्या 2, इसका करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम प्रलाप। ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, तो प्रेम प्रलाप करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए, प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है तो किसकी है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ना। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? भारतेंदु युगीन कवि पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है वंशीधर शुक्ल, बी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी है माखनलाल चतुर्वेदी, डी है सोहन लाल द्विवेदी। प्रश्न संख्या 3, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम सभी। अब यहाँ देख लेते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त, व्यास आदि ये सभी भारतेंदु युगीन कवि हैं। और बद्री नारायण चौधरी भारतेंदु युगीन कवि हैं। भारतेंदु युगीन अन्य कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन और अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। आ, आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। वे पूर्वीपन की परवाह न करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी है प्रेमघन और डी है प्रताप नारायण मिश्र। ये पंक्तियां जो है शुक्ल जी की पंक्तियां हैं और सभी परिचित हैं कि शुक्ल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किसी भी परीक्षा के लिए। तो ये किसके प्रति कहा गया है? प्रश्न हमारा ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र। क्या हो जाएगा? पंडित प्रताप नारायण मिश्र के प्रति इन्होंने कहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, घूरे का लत्ता बीने कनातन का ढोल बांधे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, और सी है बालकृष्ण भट्ट और डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 4 ऑप्शन है हमारे समक्ष और इन चारों में से हमें बताना है हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 5, तो प्रश्न संख्या 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम अगर चलें तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु जी से,
प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है। प्रश्न संख्या 4, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रताप नारायण मिश्र की है और ब्राह्मण पत्रिका से है। आपको बताना चाहूंगी कि ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं और यह ब्राह्मण पत्रिका के संबंध में ये उक्ति कही गई है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। जो है हमारा जो प्रश्न है यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। देखिए टोटल हम सभी कितने प्रश्न करते हैं? 10 प्रश्न करते हैं। 10 प्रश्नों के माध्यम से जो भी आसपास महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन पर भी विशेष चर्चा की जाती है, जिससे परीक्षा में अगर वहां से प्रश्न बने तो वो छूटने ना पाए। और मेरी एक प्रार्थना है या रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ कमेंट में अपने स्कोर जरूर बताइए कि आपके 10 में से कितने सही हुए। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है बद्री नारायण भट्ट, सी है गोविंद नारायण मिश्र और डी है बद्री नारायण चौधरी। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बद्री नारायण चौधरी करेक्ट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। 8 नंबर का जो प्रश्न है यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ ये प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद को, भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, प्रगतिवाद को। ठीक है। किसे कहा जाता है हिंदी पुनर्जागरण काल? प्रश्न संख्या 8, तो इसे भारतेंदु युग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी डीपली में हम लोगों ने भारत आधुनिक काल भारतेंदु युग प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन को देखा है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, भटकना ना पड़े हमारे साथियों को, इसलिए हमने यहाँ सम्मिलित कर दिया है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किस जो है लेखक के आचार्य के नाम पर पड़ा, ये आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। ये कोटेशन है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? ऑप्शन ए है जागरण काल, बी है पुनर्जागरण काल, सी है निर्माण काल, डी है सुधार काल। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद जो है ए के बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, है ना। तो प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पुनर्जागरण काल। क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल हो जाएगा। आगे प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, देखिए भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल है। इस कालखंड को पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया है। जागरण सुधार काल नाम द्विवेदी युग को अभिहित किया गया है, यानी द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य कृति है? भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति ही सभी जो है उन्नति का मूल है। ठीक है। अपनी भाषा की उन्नति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये काव्य पंक्ति पूछी गई है किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा। हम लोगों ने आज की क्लास में टोटल 10 प्रश्नों को किया है ना। टोटल 10 प्रश्नों को किया है और आपके कितने सही हुए 10 में से आप स्कोर अपना जरूर लिखिएगा। और हाँ, ये क्लास उपयोगी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने कुछ मित्रों तक कर दीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित 10 प्रश्न और हिंदी ग्रामर जो सभी के लिए जो है अनिवार्य है, सभी के को पढ़ना जरूरी है। तो हिंदी ग्रामर के भी एक एक टॉपिक करके हम सभी जो है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे ग्रामर के माध्यम से। तो एक क्लास हिंदी साहित्य की आपको मिलेगी और एक क्लास आपको जो है हिंदी व्याकरण की मिलेगी। ठीक है। तो आज की क्लास के आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।